नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासुजिया सेंटर में। दोस्तों, मैं आप सबको कंप्यूटर का सेट करवा रहा था और उसी क्रम में आज हम पांचवा सेट को करने वाले हैं। और आज के इस क्लास में टोटल हम आप लोग को 40 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बता दूं आप सभी को, जो भी सेट मैं करा रहा हूं इससे पहले 4 सेट्स मैंने करवा रखा है। सारा का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो 40 प्रश्न हम आप लोग को कराने जा रहे हैं वो सारा प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, है ना, या फिर बैंकिंग का एग्जामिनेशन हो या रेलवे का एग्जामिनेशन हो। दोस्तों, कहीं ना कहीं एग्जाम जो है वो पूछा गया है, सॉरी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया किसी न किसी एग्जाम में। इसलिए आज का 40 का 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक जरूर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के इस पांचवें सेट को हम लोग देखते हैं और इसमें टोटल 40 क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो इसका अगर पहला क्वेश्चन को देखा जाए तो पहला क्वेश्चन में क्या रहा है कि हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। अब इसमें टोटल 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और क्वेश्चन पूछ दिया है कि हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। देखिए, आईबीपीएस पीओ 2013 के एग्जाम में ये पूछा गया है। तो इसका अगर आंसर को अगर आप देखें, है ना, अगर 4-5 जो भी ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं इन सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड को ध्यान से देखिए, कंप्यूटर और जुड़ी सभी डिवाइस है जिनका प्रयोग डाटा इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है ना, वो सारा क्या आता है तो हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, कह रहा है खाली स्थान डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर में डेटा तथा सूचनाएं प्रविष्ट कराई जाती है। अब ये भी एसबीआई पीओ 2014 के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा इनपुट डिवाइस। एक हार्डवेयर उपकरण है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर में डेटा तथा सूचनाएं प्रविष्ट कराई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट सही हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से पढ़िए, क्या करा है, खाली स्थान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। ये भी क्वेश्चन आपका एसबीआई पीओ 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। अब खाली स्थान पे आपको इन 5 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से छांट करके भरना है। और क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। अगर आप इस 5वें नंबर को ऑप्शन को देखेंगे और इस 5वें नंबर ऑप्शन को आप खाली जगह पे रखिए, है ना, और पूरा कीजिए इसको कि इनपुट डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो सही आंसर क्या होगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में, है ना, कंप्यूटर सिस्टम में, इसके बाद में के बाद यहाँ पे खाली स्थान है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। अब आपको बताना है कि इस खाली जगह पे क्या भरा जाएगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि खाली जगह पे कीबोर्ड भरा जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि यहाँ ब्लैंक्स है ना, तो कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटरों का कीबोर्ड के नाम से लोकप्रिय है ना। अब कीबोर्ड जो है वो किस नाम से लोकप्रिय है ना, तो यहाँ पे भी खाली स्थान होगा, ये मिसटाइप है, छोटा छोटा है ना। तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। तो आमतौर पे जनरली उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर का कीबोर्ड को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों मैं बता दूं, इसको कहा जाता है क्वार्टी, है ना, QWERTY, क्वार्टी, है ना, इसको कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में कह रहा है क्वार्टी कीबोर्ड में कुल कितने कुंजियां होती हैं।
अब आपको बताना है कि कुल कितने, कुंजियां का मतलब है कितने कीज होते हैं, कुंजी का मतलब की, है ना, कीबोर्ड में कीज होते हैं ना, तो टोटल कितने कीज होते हैं, 108, 105, 104 या 106। तो आप सभी जानते हैं कि जो क्वार्टी कीबोर्ड है उसमें टोटल 104 कीज होते हैं, है ना, कितने होते हैं, 104 होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 104, ऑप्शन थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या टर्मिनल कीबोर्ड पर प्रोग्राम किया जा सकता है ना, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या टर्मिनल कीबोर्ड पर प्रोग्राम किया जा सकता है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड, इंटरप्रेटर या एप्लीकेशन प्रोग्राम को कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ मेंस 2018 और एसएससी सीजीएल 2017 के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अब अगर इसका आंसर देखा जाए तो फंक्शन कीज जो होते हैं ना, फंक्शन कीज, है ना, ये इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए प्रयोग की जाती है। अब ये भी देखिए ये क्वेश्चन इजी है, कीबोर्ड के बारे में अच्छे से स्टडी आपने किया होगा, तो आप सभी को पता है कि बैक स्पेस वह की है जिसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर, किसका बाईं ओर, कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो कर्सर जो होता है ना, ऐसे जैसे लिखा हुआ था ABCD ऐसे कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे कर्सर जो है वो देखते रहता है ना। इस कर्सर के बाईं ओर के इस अक्षर को डिलीट करने के लिए या वर्ड्स को डिलीट करने के लिए कौन सा की यूज होता है, तो बैक स्पेस की यूज होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे डबल ब्लैंक्स है, दोनों जगह पे आपको सही चुनाव करके भरना है। खाली स्थान कुंजी और कुंजी को दूसरी कुंजियों के साथ मिलाकर शॉर्टकट या विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अब आपको बताना है कौन कौन सा की को मिला करके, है ना, दो की का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल और ऑल्ट, है ना, कंट्रोल CTRL करके होता है ना कीबोर्ड में, और ALT करके, ये दोनों, है ना। तो पहला में क्या भराएगा, कंट्रोल, और दूसरा में अल्ट। कुंजी को दूसरी कुंजियों के साथ मिलाकर शॉर्टकट या विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है, कंट्रोल का भी और अल्ट का भी प्रयोग। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 10। और क्वेश्चन 10 अब आपके स्क्रीन पर है। क्या करा है कि निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन कुंजी किसे कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन कुंजी आप सभी को पता है, शिफ्ट कुंजी जो होता है ना, उसको कॉम्बिनेशन कुंजी कहा जाता है, शिफ्ट कुंजी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है, निम्न में से टोगल कुंजी किसको कहते हैं, टोगल, है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, टोगल कुंजी किसको कहते हैं। तो आपको देखना है, 4 ऑप्शन है, कैप्सलॉक को कहते हैं, नन लॉक को कहते हैं, एंटर कुंजी को कहते हैं, या फिर 2 और 3 दोनों सही होगा। इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 2 और 3, है ना, मतलब नन लॉक कुंजी और कैप्सलॉक कुंजी को टॉगल कुंजी कहा जाता है, नन लॉक और कैप्सलॉक दोनों कुंजी को। क्वेश्चन नंबर 12, एंटर कुंजी किस बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है। तो एंटर कुंजी किस बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है, ओके को, कैंसिल को, यस बटन को, या नो बटन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ओके बटन को। ओके करने के लिए हम लोग क्या दबाते हैं, कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करते हैं। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन 13, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट निम्न में से किस श्रेणी के उदाहरण है ना। अब ये 3 तरह के आपको कीज के बारे में पूछा गया, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट, है ना। ये तीनों निम्न में से किस श्रेणी के उदाहरण है। अब ये तीनों में से बताना है किस, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए, ये किस श्रेणी में आते हैं ये तीनों, है ना। मॉडिफायर कुंजी, प्राइमरी कुंजी, फंक्शन की कुंजी, मतलब फंक्शन की जिसको आप कहते हैं, या अल्टरनेट की, या कैंडिडेट कुंजी, या फिर कैंडिडेट की। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मॉडिफायर, है ना, मॉडिफायर की के अंदर शिफ्ट भी आता है, कंट्रोल भी आता है और एल्ट भी आता है। क्वेश्चन 40 कह रहा है कि कीबोर्ड में बाएं दाएं अप डाउन
कुंजियां निम्नलिखित में से किस फंक्शन की सुविधा देती है? तो जैसे एरो होता है ना, एक राइट की ओर होता है, एक लेफ्ट की ओर होता है, एक अपर की ओर ऊपर की ओर होता है, एक नीचे की ओर होता है ना। तो ये आपको बताना है कि निम्न में से किस फंक्शन की सुविधा देती है। यहाँ पे 4-5 फंक्शंस ऑप्शन में दिए हैं, आपको बताना है। तो फंक्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए पेज स्क्रॉल करने में, है ना। तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को देखना है तो पेज को स्क्रॉल करने, आगे पीछे दाएं बाएं करने के लिए ये जो फंक्शन, ये जो की है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कराए, कंप्यूटर का माउस किस प्रकार की डिवाइस है? अब कंप्यूटर का जो माउस होता है वो किस प्रकार की डिवाइस है? तो वो जो आंसर होगा वो हो जाएगा इनपुट, है ना, क्योंकि माउस को किस डिवाइस में रखा गया? इनपुट डिवाइस में रखा गया है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट दो तरह के डिवाइसेस होते हैं। आगे 16 नंबर क्वेश्चन, माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार करने वाले जो थे वो थे डगलर एंजल बर्ट, है ना। डगलस एंजल बर्ट, ये माउस का आविष्कार कहे जाते हैं, या फिर इन्होंने ही माउस का आविष्कार किया था, डगलस एंजल बर्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 का राय, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को खाली स्थान कहते हैं। तो ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं, काजर कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं, ब्लिंकर कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है, आपको बताना है क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि कोई भी वर्ड जब हम लोग टाइप करते हैं तो आगे एक कर्सर होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन सेकेंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का है, इनमें से कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस या ड्रॉप डिवाइस है? माउस, स्कैनर, प्रिंटर, सीडी रोम या कीबोर्ड? ये 5 ऑप्शन आपके पास है, आपको बताना है कि पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस कौन सा है इनमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा माउस। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं या फिर ड्रॉप डिवाइस भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि कौन सा मध्य बटन कहलाता है जिसे दबाकर माउस के तीसरे बटन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो तीसरा बटन, मध्य बटन, जिसको माउस के तीसरा बटन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वह बटन कौन सा है? तो स्क्रॉल व्हील, जो माउस में होता है ना, स्क्रॉल व्हील। आप देखते होंगे कि माउस में एक लेफ्ट में एक राइट में 2 बटन होता है ना। इस तरह से जो माउस होता है, तो माउस में 2 बटन होता है ना, यहाँ से वायर निकला हुआ रहता है, तो इस बीच में जो होता है वो एक बटन होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं स्क्रॉल व्हील। क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, जब आप माउस के दाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं और छोड़ते हैं तब आप खाली स्थान करते हैं, क्या करते हैं? प्राइमरी क्लिकिंग, पॉइंटिंग, डबल क्लिकिंग या सेकेंडरी क्लिकिंग? तो इजी है क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डबल क्लिकिंग कहते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर होगा डबल क्लिकिंग। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कराए, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में गति डेटा एंटर करने के लिए प्रयोग की जाती है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए ये भी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मॉनिटर। क्या हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रैक बॉल का प्रयोग गेमिंग में किया जाता है या कैम वर्क स्टेशन में किया जाता है, आउटपुट में किया जाता है या स्टोरिंग में किया जाता है? ट्रैक बॉल पूछा है, तो ट्रैक बॉल का प्रयोग जो है वो कैम वर्क स्टेशन में किया जाता है। क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग के लिए हो, तो जॉयस्टिक का प्रयोग प्राइमरी ज्यादातर हम लोग कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं जॉयस्टिक का प्रयोग? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो कंप्यूटर गेमिंग के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है, CAD का पूरा नाम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAD? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये CAD का फुल फॉर्म होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्लियर। आगे 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बारकोड। क्या कहा जाता है? बारकोड।
अधिकांश प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं, देखते हैं इस तरह करके, है ना, कोड रहता है, स्कैनर कोड रहता है, उसको बार कोड कहते हैं। जबकि ये स्क्वायर एरिया में जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूआर कोड कहते हैं शायद उसको, है ना। तो बार कोड अलग होता है, क्यूआर कोड अलग होता है। क्लियर। चलिए आगे 26 नंबर में क्या कर रहा है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के अंकों की व्याख्या करता है, तो उसे ओएमआर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओएमआर कहा जाता है। आगे 27 नंबर क्वेश्चन, और 27 स्क्रीन पर, किस इनपुट डिवाइस की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रयोगात्मक परीक्षा के उत्तर पुस्तिका की जांच की जा सकती है। तो इसका भी आंसर वेरी सिंपल है, ओएमआर ही होगा। ठीक है, किसका ये चेक किया, किसको चेक किया जाता है, तो ओएमआर सीट, जिसको आप एग्जाम में यूज करेंगे, जैसे रिजल्ट जो एग्जाम होगा आपका वो ओएमआर पेपर पे ही होगा। आगे कह रहा है ओसीआर प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की खाली स्थान को पहचानता है। तो कैरेक्टर की साइज को पहचानता है, शेप को, कलर को, या फिर यूज्ड लिंक को पहचानता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसका शेप को पहचानता है ना, शेप को पहचानता है। क्वेश्चन 29 में क्या कर रहा है, MICR में सी निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है। अब MICR, अगर इसका फुल फॉर्म अगर आप जानते होंगे तो सी जो है वो किस लिए है यहाँ पे, है ना। सी का मतलब क्या है, इसका आंसर पूछा गया, तो सी का मतलब होता है करेक्टर, शायद, है ना, करेक्टर। हाँ, क्या कहते हैं, करेक्टर कहते हैं। क्लियर। आगे 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है ना। तो बैंकों में चेक को स्टडी करने के लिए जो विधि यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं MICR के माध्यम से बैंक में चेक वगैरह को स्टडी किया जाता है, चेक वगैरह को पहचाना जाता है। ठीक है, MICR कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए उपयुक्त शाही में क्या होता है। अब MICR के कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए जो इंक यूज किया जाता है उसमें क्या होता है, तो उसमें जो होता है वो आपका है आयरन ऑक्साइड, है ना। क्या होता है, आयरन ऑक्साइड। मतलब आयरन ऑक्साइड कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। ठीक, ठीक है, तो ये आंसर सही होगा। आगे 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्मार्ट कार्ड क्या है। तो स्मार्ट कार्ड किसे कहते हैं, तो स्मार्ट कार्ड जो है वो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है ना। स्मार्ट कार्ड एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। आगे 33, निम्नलिखित में से किसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक विशेष पेन होता है जो इसके साथ काम करता है। तो इजी है इसका आंसर, वो किसमें होता है, तो ग्राफिक टैबलेट में होता है। किसमें होता है, ग्राफिक टैबलेट में राइटिंग एरिया भी होता है, साथ में एक विशेष पेन भी होता है ना। तो ये SSC CHSL 2019 का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। 34 में क्या रहा है, 34 खाली स्थान ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र को स्टोर करता है। तो क्या है इसका सही आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा स्कैनर, है ना। यहाँ पे स्कैनर को भरिए और पढ़िए उसके बाद, स्कैनर ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र को स्टोर करता है, तो स्कैनर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। SSC CHSL 2019 का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, बारकोड, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, या डिजिटाइजर, या गेम पैड। तो इसका आंसर सही होगा आपका डिजिटाइजर, है ना, डिजिटाइजर, ये इसका आंसर सही होगा। आगे 36 नंबर क्वेश्चन, और 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खाली स्थान का प्रयोग हाथ से लिखी सामग्रियों या मुद्रित सामग्रियों को पढ़कर डिजिटल छवि बनाने में किया जाता है। RBI ग्रेड बी 2012 का क्वेश्चन है ये, और जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, स्कैनर कहलाता है। क्या कहलाता है, स्कैनर कहलाता है। 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यह इमेज ड्राइंग या फोटो को कैप्चर करने का एक माध्यम है ताकि उसे कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सके। अब इसमें आपको बताना है कि वह कौन है, तो इसका आंसर भी होगा आपका स्कैनर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38, और क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है इसमें कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है।
तो कंप्यूटर के लिए जो अनिवार्य भाग नहीं है वो कौन हो जाएगा? स्कैनर। जरूरी नहीं होता है, बाकी मॉनिटर के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, रैम के बिना कंप्यूटर अधूरा है, माउस कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए चाहिए, स्कैनर नहीं भी रहे तो चलेगा। बढ़ते हैं आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या करा है कि आवाज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आवाज को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोफोन। क्या कहते हैं? माइक्रोफोन। तो 39 नंबर क्वेश्चन को आपने देखा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है ना, मीटिंग वगैरह होता है ना, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है वह कौन है? कौन सा इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं वेब कैम, है ना। वेब कैम का यूज किया जाता है ताकि लोगों को मतलब लोगों वहां के सीन को दिखाया जा सके। तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? वेब कैम सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चंस को देखा, 40 प्रश्न को देखा। इस 40 प्रश्न का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। रह गया सवाल, किसी तरह का अगर कोई कंफ्यूजन रहता है, किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9661282838। ये हमारा नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट क्लास हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। साथ ही साथ बहुत जल्द हम आप लोग का साइंस का भी क्लास जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।